भारत अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा है क्योंकि चीन और जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। लेकिन इन सबके बीच भारत में कोरोना के हालात अभी काबू में हैं। कोरोना के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड के मामले 13% बढ़े हैं। 11 से 17 दिसंबर के बीच भारत में कोरोना के 1130 नए मामले मिले, जबकि 18 से 25 दिसंबर के बीच कोरोना के 1342 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में नए मरीजों में मामूली तेजी देखी गई। हालांकि साप्ताहिक कोविड केसेस के मामले में भारत दुनिया भर में अभी 61वें नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से सबसे बुरा हाल तो जापान का है, जहां हर हफ्ते 1,34,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां औसतन हर हफ्ते 71,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जहां हर हफ्ते करीब 67,000 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं फ्रांस में हर हफ्ते 47,000, ब्राजील में 42,000 और जर्मनी में 31,000 मामले मिल रहे हैं। बिहार में भी कोविड मॉक ड्रिल की गई, लेकिन सबकी नजर बिहार के बोध गया पर टिकी रही, क्योंकि वहां पहुंचे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे देश विदेश के कई श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव पाए गए। लेकिन कोरोना के मरीज मिलने का बोध गया में कोई खास असर नहीं दिखा और कालचक्र मैदान में दलाई लामा को सुनने के लिए देश विदेश से जुटे हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान कालचक्र मैदान और महाबोधि मंदिर के सामने लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। बोध गया में अब तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया गया है। जिस तरीके से श्रद्धालु भारी तादाद में यहाँ पे विदेशों से पहुँचे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो संभव नहीं है और ये संख्या लगातार जो है वो बढ़ती जाएगी। दलाई लामा को सुनने के लिए अब तक करीब 20,000 श्रद्धालु बोध गया पहुंच चुके हैं और अगले कुछ दिनों में करीब 60,000 लोग और पहुंचने वाले हैं। ऐसे में यहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और बेलाघाट के कई अस्पतालों में भी कोविड इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। कोलकाता के एमआर बांगुर अस्पताल की मेडिकल टीम अचानक निरीक्षण करने निकली और अस्पताल में मौजूद कोरोना इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना से निपटने की रणनीति के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी। एमआर बांगुर हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इसी ऑक्सीजन प्लांट में जो है उन्होंने चेक किया कि आखिरकार सारा प्लांट जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, कितना क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन का। अस्पताल के अधिकारियों की टीम ने वार्डों में जाकर कोविड बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोरोना संबंधित बुनियादी ढांचे की जानकारी ली। साथ ही जरूरी दवाओं का स्टॉक भी चेक किया गया। उधर असम के गुवाहाटी में भी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुआयना किया गया, ताकि कोरोना संक्रमण बढ़ने पर किसी भी तरह की लापरवाही न हो और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। कोविड वार्ड में मरीजों के लिए सभी सुविधाओं से लैस बेड हैं। साथ ही दवाइयों से लेकर वैक्सीन और स्वास्थ्य उपकरण भी मौजूद हैं। पहले कोविड आईसीयू था, 100 बेडेड कोविड आईसीयू था। हम लोग के पास बेड है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सप्लाई है और मेनली मैन पावर है जो एक्सपीरियंस है। असम में पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन खतरे की आशंका के बीच अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों के बारे में जानकारी लेते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री का यह दौरा कोविड मॉक ड्रिल का ही हिस्सा था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद सभी राज्यों में कोरोना से निपटने की तैयारियां देखने के लिए की गई थी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने ऑक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन वार्ड और दवाओं के बारे में जानकारी ली। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में 43,000 बेड तैयार हैं। देखिए, सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। ऑक्सीजन जनरेशन से लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज, आईसीयू बिस्तर, पीकू बिस्तर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, सबकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। झारखंड के अस्पतालों में मॉक ड्रिल के बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया कि राज्य कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे यहाँ 19,335 बेड सुरक्षित हैं, जिसमें करीब 11,356 बेड ऐसे हैं जो सीधे ऑक्सीजन से जुड़े हैं। वहीं हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ये देखने पहुंची कि कोरोना इमरजेंसी से लड़ने के लिए अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं और उपकरण हैं या नहीं। देश में कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं, लेकिन आने वाले समय में कोरोना की पहली और दूसरी लहर जैसे हालात न बने, इसके लिए देश भर में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिनकी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए भारत को एक और हथियार मिल गया है। केंद्र सरकार ने नाक के रास्ते से दी जाने वाली वैक्सीन के रेट तय कर दिए हैं।
भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की एक डोज निजी अस्पतालों में 800 रुपए में लगवाई जा सकेगी। वहीं सरकारी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह वैक्सीन 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी। डोज के तौर पर नाक के दोनों छेदों में वैक्सीन की 4-4 बूंदें डाली जाएंगी। रेट और डोज तय होने के बाद यह नेजल वैक्सीन अब कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी के चौथे हफ्ते से नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। यह वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी और पहले से वैक्सीन लगवा चुके लोग इसे बूस्टर डोज के तौर पर लगवा सकेंगे। चीन में जिस तरह से कोरोना का BF.7 वेरिएंट कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की नई लहर भारत को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इसीलिए सरकार हर स्तर पर तैयारियों और बचाव में जुटी हुई है। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 विदेशी नागरिकों को RML अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनके सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि देश में कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। बोधगया में अब तक 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें वहीं अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के हालात काबू में हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 157 नए मामले आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 3,421 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। IMA ने सलाह दी है कि सार्वजनिक जगहों, बंद सभाओं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, कोविड वैक्सीन की डोज समय पर लें और जल्द से जल्द बूस्टर डोज भी लगवाएं। समय समय पर जारी सरकारी एडवाइजरी का पालन करें। कोरोना को लेकर अफवाहों से घबराएं नहीं। बुखार, गले में खराश और खांसी जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से परहेज करें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में कल आईडी बरामद हुई थी, जिसे आज पुलिस के जवानों ने नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले गोलपल्ली में गांव वालों ने नक्सलियों के खिलाफ नारेबाजी की और नक्सलियों से आदिवासियों की हत्या न करने की मांग की। यूपी के कौशाम्बी में सेल्फी लेने का जुनून युवक पर भारी पड़ गया। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक के शरीर में आग लग गई और वो जलने लगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया। संतों और हरिद्वार प्रशासन ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क पहनने की अपील की है। मेघालय के उमरोई में भारत और कजाकिस्तान की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में पहाड़ों और जंगलों में युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस की गई। ये सैन्य अभ्यास 28 दिसंबर तक चलेगा।